हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, उसके बारे में हमको स्टडी करना है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि रिफ्लेक्शन को हम तीन अलग अलग सरफेस में स्टडी करेंगे। ग्लास स्लैब वाली सरफेस, लेंस वाला सरफेस और एक प्रिज्म वाली सरफेस। ग्लास स्लैब वाली सरफेस जो होती है वो प्लेन सरफेस बोली जाती है। प्रिज्म का सरफेस वो भी प्लेन होता है, पर लेंस का सरफेस वो कर्व सरफेस होता है। ओके, अब इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, उसी टॉपिक को हम बोल सकते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन समझना कि व्हाट इज लेटरल मैग्निफिकेशन एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, वो आपके माइंड में अच्छे से सेट है कि when light comes one medium to another medium, its direction and velocity or a speed are changed. It's called a refraction. अब इसमें हमने एक ग्लास स्लैब लिया है। आप फिजिक्स लैब में जाओगे तो आपकी फिजिक्स में एक प्रैक्टिकल है ग्लास स्लैब वाला। वो प्रैक्टिकल आप जब देखोगे, उसको समझोगे तो आप ग्लास स्लैब को भी समझोगे। वो एक क्यूबॉइड होता है, 6 सरफेसेस होती है, पर उसमें हम 2 सरफेस यूज करेंगे, जहां से रे एंटर करती है और जहां से रे बाहर निकलती है। मान लो कि एक ग्लास स्लैब है, इसमें रे यहां से एंटर करती है, यहां से निकलती है, पर इसको मैंने यहां से तोड़ दिया, यहां से ब्रेक हो गया ग्लास स्लैब, तो क्या होगा? तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अभी भी ये प्लेन है, पहले भी प्लेन था, यहां से टूटने से इसके रिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे एक ग्लास स्लैब लिया है, एक सरफेस से और दूसरी सरफेस से यहां से एंटर करती है और यहां से रे एग्जिट होगा, बाहर निकलेगा। ओके, अब इसकी थिकनेस कितनी है? टीजी। इसकी थिकनेस कितनी है? टीजी। ए रेज यहां से एंटर करती है, ए नॉर्मल है, नॉर्मल जो सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, ए रेज यहां से एंटर करती है। अब इसका ओरिजिनल पाथ क्या था? तो ए यहां से निकल जाती। अगर स्लैब हम बीच में नहीं रखते तो ए रिफ्लेक्शन नहीं होगा इसका, और यहां से आती और यहां से स्ट्रेट चली जाती, पर हमने बीच में क्या रख दिया है? स्लैब। स्लैब रखने से अब क्या होगा कि इसका रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन होने से ए मीडियम 1 और ए मीडियम 2, मीडियम 1 एयर है, रेयर मीडियम है, मीडियम 2 डेंसर मीडियम है। एयर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो इन डेंसर मीडियम रे इज टूवर्ड्स नॉर्मल। रे कहां पे आएगा? टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के पास आएगा। तो यहां पे आके फिर से सेपरेशन मिला, 2 मीडियम के बीच का सेपरेशन आया। अब इस रेस को ऐसे जाना था, पर नॉर्मल से वो दूर हो गई, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्यों? क्योंकि फिर से रेयर मीडियम आ गया। कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ? 2 बार, यहां पे भी और यहां पे। यहां पे नजदीक आती है, यहाँ पे दूर चली जाती है। ओके, अब इसमें हमने इसको नाम दे दिए O, P, Q, N, M, ऐसे नाम दिए। अब यहाँ पे समझना, ए एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल I, और ए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब R। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रेज जो एंगल बनाती है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बात, पर आपको मैथ्स में पता है कि अगर 2 रेज ऐसे इंटरसेक्ट होती है तो ए एंगल और ए एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ए जो एंगल है उतना ही ए एंगल होगा, क्योंकि ए रेज और ए नॉर्मल दोनों के बीच में एंगल इक्वल होगा। तो ए एंगल आई है तो ए भी एंगल कितना होगा? आई, पर आई में से ए आर माइनस करेंगे तो इतना मिलेगा। तो ए एंगल क्या है? आई माइनस आर। ओके, अब ए जो डिस्टेंस है
वो हमने लिखा है x। व्हाट इज x? x को हम बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। क्या बोलेंगे? लेटरल शिफ्ट। यानी ग्लास स्लैब रखने से ये जो रे था इंसिडेंट रे, उसका ओरिजिनल पाथ ए था। ग्लास स्लैब नहीं था तभी यहां से आएगी, पर ग्लास स्लैब रखने से वो रेज यहां पे आ गई। तो हमने क्या देखा कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। आप देखो, एक उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, पर ग्लास स्लैब रखने से वो इतना शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हुआ? इतना। इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। कितना शिफ्ट होता है नहीं। जैसे आप कोई रास्ते पे चल रहे हो, पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, वो हॉर्न बजा रहा है, तो आप क्या करते हो? ऐसे साइड में चले जाते हो। ऐसे चलते हो तो आप अपनी डायरेक्शन इस तरफ नहीं करते थे, आप थोड़ा साइड में चले जाते हो। तो आपने क्या किया? आप शिफ्ट हो गए। कितना शिफ्ट हुए? थोड़ा बहुत डिस्टेंस। वैसे ही स्लैब रखने से रे की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, सिर्फ शिफ्टिंग होता है। तो ये कितना शिफ्ट हुआ? x इतना। इस x को हमको निकालना है, इसलिए हम बोलते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन, लेटरल शिफ्ट, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ओके, तो यहाँ पे इसको आप लेटरल मैग्निफिकेशन या लेटरल शिफ्ट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं लेटरल शिफ्ट। अब इस लेटरल शिफ्ट को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझना, ये जो डायग्राम है, इन गिवन फिगर, ये जो फिगर आपको दिया हुआ है उसमें ट्राइंगल ओ क्यू एन के लिए, फॉर ट्राइंगल ओ क्यू एन, ओ क्यू एन में ए एंगल 90 डिग्री है। अब आपको पता है कि व्हाट इज साइन? साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड साइन आई माइनस आर, इस ट्रायंगल में ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ सॉरी क्यू एन अपॉन ओ क्यू। ओके, अब क्यू एन ये कितना है? एक्स इतना, ये हो गया। अब इसके बाद फिर से फॉर ट्रायंगल OPQ cos r is equal to adjacent upon hypotenuse. OP is adjacent and OQ is hypotenuse. यहां पे cos r OP, what is OP? thickness of slab T। यहां से OQ को सब्जेक्ट बनाया, ये हो गया। अब यहां पे इसमें इक्वेशन 2 is put in इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन ओ क्यू। ओ क्यू की जगह पे टी अपॉन कॉस आर, तो टी अपॉन कॉस आर, पर ए कॉस आर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहां पे हमने नोट किया कॉस आर। ओके, एक्स को सब्जेक्ट बनाया, टी मल्टीप्लिकेशन में आ गया, डिवाइड बाय कॉस आर, ये वैल्यू मिला। तो इस एक्स को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलेंगे? लेटरल शिफ्ट। अब ये लेटरल शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है? तो लेटरल शिफ्ट depends angle of incidence and thickness of glass slab, इन दोनों पे डिपेंड करते हैं। जैसे ये एक ग्लास स्लैब है, तो इसमें आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रखते हो नॉर्मल के साथ? ऐसे मान लो कि ये नॉर्मल है,
तो इसके साथ ए एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कितना रखते हो उस पर डिपेंड करेगा, और सेकेंड वन इसका थिकनेस कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है। एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब और व्हाट इज लेटरल शिफ्ट। तो व्हाट इज लेटरल शिफ्ट, जो रेज है वो अपनी ओरिजिनल पाथ से कितना शिफ्ट होता है उसको हम बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। और उसके लिए उसको निकालने के लिए ये थोड़ा बहुत एक सिंपल कैलकुलेशन है जिसमें हमने 2 ट्रायंगल लिए, एक में साइन यूज किया, दूसरे में कॉस यूज किया और एक वैल्यू पुट किया, तो हमको इक्वेशन मिलता है। ओके, तो आपको याद रखना है। इसको आप और दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। हम जब एग्जाम्पल सम करेंगे तो आगे जाके देखेंगे कि इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। तो एक टॉपिक आपको याद रखना है, अच्छे से समझना है और इसको नोटबुक में भी आपको